हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो इस वीडियो में मैं फिजिक्स का एक टॉपिक मैकेनिक्स लेकर आई हूँ जिसका सब टॉपिक है वर्क। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वर्क से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है रेलवेज के। ठीक है, कौन कौन से ईयर के ये हैं? 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी रेलवेज के एग्जाम्स हुए हैं, ALP, टेक्नीशियन, JEE, RPF, NTPC, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स में जितने भी वर्क से रिलेटेड पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, PYQs हैं, वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। साथ ही इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं दूंगी। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो एक बार मैं वर्क के बारे में बता दूँ कि वर्क क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर देखा जाए, जैसे बोलचाल की भाषा में जो हम वर्क कहते हैं, कार्य, क्रिया या वर्ब जिसे कहते हैं, वो थोड़ी डिफरेंट है फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स में वर्क वही होगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी भी सामान पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस फोर्स के वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, मूव कर रहा है या हिल रहा है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि इस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि हाँ हमारा वर्क हुआ है। ठीक है, मतलब वर्क के दो फैक्टर्स होते हैं, एक हो गया फोर्स और दूसरी है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं तभी हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन। मतलब फोर्स होना चाहिए और उसी फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस करना चाहिए, मूव करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वर्क हो रही है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स 1 मीटर डिस्टेंस बाय 1 न्यूटन फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन विल बी। तो यहाँ ये पूछा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम S से डिनोट करते हैं वो 1 मीटर है, ठीक है, फोर्स है 1 न्यूटन। तो पूछा जा रहा है कि वर्क कितना होगा। अब जैसे इससे पहले मैंने ये बताया कि वर्क के दो फैक्टर्स होते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है वर्क का? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब सिंपली वर्क को फाइंड हम कर सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आ जा रहा है? 1 जूल, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1 जूल वर्क हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो ये ALP टेक्नीशियन 2018 में, ठीक है, RRB रेलवेज के थ्रू ये क्वेश्चन पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, वर्क डन बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म होल्डिंग 10 kg सूटकेस इज। ठीक है, अब कैसा एग्जाम्पल है ये? एक आदमी है, वो 10 kg का सूटकेस सर पर लेकर या हाथ पर लेकर खड़ा है। ठीक है, तो ये तो फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि सूटकेस को वो पकड़ कर खड़ा है, तो एक फोर्स तो यहाँ पे एग्जर्ट हो रही है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, ही इज स्टैंडिंग, मतलब वो एक जगह पर खड़ा है। तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है? नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, जिसकी वजह से वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स तो कुछ भी, चलो इसकी वैल्यू होगी, और डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ओवरऑल वर्क की वैल्यू भी 0 हो गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, किसी भी बॉडी में कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ऑल्दो उसमें फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो उसकी वैल्यू जो होगी वर्क की वो भी 0 है। ठीक है, ये भी ALP टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 4.0 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। To increase its speed to 10 मीटर पर सेकेंड, the amount of net work required to be done on this bodies। ठीक है, अब देखो क्या है ये, मैं समझाती हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, एक सामान है जो 4 kg का उसका मास है। ठीक है, ये अभी अभी मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? शुरुआती में जो वेलोसिटी होती है जिसे हम U से डिनोट करते हैं, वो 5 मीटर पर सेकेंड है। अब ऐसा कुछ करना है कि इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाए। ठीक है, स्पीड बढ़कर क्या हो जाए? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, यानी कि ये क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है जिसे हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाए, तो पूछा जा रहा है कि वर्क कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो वर्क जो है ना वो एनर्जी से रिलेटेड होता है। वर्क और एनर्जी एक जैसे होते हैं, वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, जितनी अगर कोई बॉडी जितनी भी उसके अंदर एनर्जी उतना ही वर्क वो कर सकता है, या उल्टा भी कह सकती हूँ मैं, अगर कोई बॉडी कितना वर्क कर रहा है उसी हिसाब से उसके अंदर एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वर्क को क्या लिख सकती हूँ? वर्क इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब कहाँ से आ गया? क्यों काइनेटिक एनर्जी आ गया? क्योंकि बॉडी मोशन में, ठीक है, जो भी बॉडी मोशन में होता है उसके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है।
अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कितने से इंक्रीज हुआ, बदलाव कितना है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू मास देखो कितना दिया हुआ है 4 kg है, फाइनल वेलोसिटी है 10 उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल है 5 उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25, 2 और 4 को कैंसिल कर 2 आ गया, तो 2 इंटू 75 आया, यानी कि 150 जूल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। ये भी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वर्क और इनिशियल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो भले ही यहाँ वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन हम एनर्जी के फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। अब देखो जो वर्क है ना, वर्क का फॉर्मूला हमने तो देख लिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कहीं कहीं पर वर्क का फॉर्मूला कुछ और भी होता है, ठीक है। क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब ये एफ एस कॉस थीटा कहाँ से आ गया? थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये है कि मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रही है, मान लो इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो एंगल है उसे हम थीटा करते हैं, ठीक है। तो अब वर्क का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? वर्क पॉजिटिव तभी होगा जब इस थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री, ठीक है। मतलब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। वर्क की वैल्यू 0 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं, वर्क की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एंगल 180 का बन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव कब होगा? इस वाले केस में पॉजिटिव होगा जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 हो, ठीक है। एक ये कंडीशन है। दूसरा और क्या हो सकता है कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो वर्क विल बी 0। अगर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है तो भी वर्क 0 होता है, और डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो वर्क विल बी नेगेटिव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना होगा। ये ग्रुप डी 2018 में रेलवेज के द्वारा पूछी गई थी, ठीक है। तो ये तीनों केसेस आपको याद रखना होगा, और ये दो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी पूछा जाता है कि वर्क कब कब 0 हो सकता है। तो एक तो तभी हो सकता है जब परपेंडिकुलर टू द फोर्स हो डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा तभी हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉल वेइंग 0.1 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन when it falls from a distance of 2 meters, then what will be the work done by the force of gravity, ठीक है। अब वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी मतलब किसी भी बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो मास कितना गिवन है यहाँ? 0.1 गिवन है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, और हाइट यहाँ गिवन है 2 मीटर्स। एक और बात मैं बता दूं, अगर कोई भी सब्सटेंस नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू -9.8 होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि ग्रेविटी के तरफ ही आ रहा है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और ऊपर हो जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1.96 जूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द वर्क डन विल बी 0 इफ द डिस्प्लेसमेंट इज, मतलब फोर्स तो अप्लाई की जा रही है, जैसे मान लो एक वॉल है, ठीक है, एक दीवार है, ठीक है,
इस पर अगर मैं धक्का दे रही हूँ, ठीक है, इसे मैं ज़ोर से अगर धक्का दे रही हूँ, ठीक है, तो क्या ये मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऑल्दो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मैं काफ़ी फोर्स इस पर अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इसकी हो ही नहीं रही है, ज़ीरो है, तो वर्क भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि कोई वर्क फोर्स तो अप्लाई किया जा रहा है लेकिन वर्क ज़ीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? ये भी ज़ीरो होगी। ठीक है, ये एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। अ बॉय रेजेज अ बॉक्स विथ वेट 120 न्यूटन थ्रू अ हाइट 2 मीटर, द वर्क डन बाय द बॉयज। अब ये बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पे एक वर्ड आपको ध्यान देना है, वेट। अब लोगों को लगेगा वेट मतलब ये मास हो गया 120, बट ये मास नहीं है। वेट का मतलब होता है फोर्स। ठीक है, वेट का मतलब होता है फोर्स। तो फोर्स दिया हुआ है 120 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास 120 न्यूटन है। हाइट का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये है 2 मीटर। हमें वर्क फाइंड करना है, F इंटू एस, सिंपली फॉर्मूला लगा दो, 120 इंटू 2 हो गया 240 जूल्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन भी पूछी गई थी। ठीक है, तो सिंपली हमें 120 इंटू 2 करना था, 240 आ गया। अगला प्रश्न है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज। अब कैपेसिटी टू डू वर्क या कैपेबिलिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर इसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब मैं बता दूं कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई सामान है या हमारा कोई बॉडी है, तो हम तभी वर्क कर सकते हैं जब हमारे पास एनर्जी हो। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो हम वर्क भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड टर्म्स। ये दोनों एक ही चीज़ माने जाते हैं। मतलब जिस बॉडी में जितना ज़्यादा एनर्जी है उतना ज़्यादा वो वर्क कर सकता है, या उल्टा भी मैं कह सकती हूँ, जो बॉडी जितना ज़्यादा वर्क कर रहा है उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी है। ठीक है, तो ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक और बात बताई गई है कि वर्क और एनर्जी दोनों की ऐसा यूनिट जूल होती है। ठीक है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क है। वर्क और एनर्जी रिलेटेड टर्म्स होते हैं, दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है जूल, और दोनों स्केलर क्वांटिटीज भी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। इफ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज। अब वर्क जब पॉजिटिव है, मैंने क्या बताया था, वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, डायरेक्शन जब सेम हो तब वर्क इज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, मैंने इससे पहले भी एक रिलेशन बताया था, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क की बात की जाती है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फोर्स तो एक कंपोनेंट होता ही है, डिस्प्लेसमेंट भी एक कंपोनेंट होता है, लेकिन अगर इंक्रीज इन फोर्स हम कर रहे हैं या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं तो वर्क विल बी पॉजिटिव। ठीक है, टोटल एनर्जी ओवरऑल इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वर्क भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज नो वर्क डन। ठीक है, कौन से केस में, कौन से ऑप्शन में वर्क नहीं हो रहा है, वर्क इज इक्वल्स टू 0 है? तो पहला है कपिल स्टैंड्स विथ अ वेट ऑफ 10 kg ऑन हिज शोल्डर, मतलब कपिल अपने शोल्डर में 10 kg का वेट लेकर खड़ा है। दूसरा है सचिन वॉक्स 4 किलोमीटर, सचिन चल रहा है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। अ पॉटर कैरीज वेट फ्रॉम अ बस टू द कार। ठीक है, एक कूली है या एक पॉटर है जो बस से कार तक एक वेट को लेकर जा रहा है। अरुण प्लेस क्रिकेट ऑन द फील्ड, क्रिकेट खेलने के टाइम भी वो एक जगह पे खड़ा तो नहीं है, वो इधर उधर घूम ही रहा है। ठीक है, तो वर्क नहीं कब होता है, कब नहीं होता है? तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या तो थीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे एंगल का तो कोई केस नहीं बन रहा है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं कि कहाँ नहीं हो रही है। तो कपिल स्टैंड्स विथ वेट ऑफ 10 kg ऑन हिज शोल्डर, मतलब वो स्टैंड है, वो खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 है, तो वर्क भी 0 हुआ। ठीक है, ये ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं लेकर आऊँगी आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
के अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन, PYQs आपको किसी भी बुक में मिल सकती है, कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिफरेंट वीडियोज़ में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।